जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सिंदूर लगाने का सही समय और सही तरीका, और कितनी बार सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर को बांटना चाहिए या नहीं, आदि कई सवाल है। ये सभी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। एक विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है और सिंदूर ही उनके सुहागन होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया है। दरअसल कई बार सवाल उठता है कि अपना सिंदूर किसी से बांटना चाहिए या नहीं, सिंदूर किस पत्र में रखें और किस में ना रखें। इतना ही नहीं, सिंदूर कब और कैसे लगाना चाहिए। इसलिए आज हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी अपना सिंदूर किसी अन्य स्त्री से ना बांटें। वो आपकी ननद, सास भी हो सकती है, यानी आप अपना सिंदूर अपने घर के सदस्यों से भी ना बांटें। सिंदूर सुबह सुबह उठकर ना लगाएं, बल्कि सुबह उठकर नित्यकर्म करें, इसके बाद कुछ खा ले और फिर अपने सिर पर पल्लू डाल ले। इसके बाद ही आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर कभी भी सबके सामने ना लगाएं, बल्कि एकांत में ही लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि सिंदूर आप अपने पति से ना लगवाएं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ पति विवाह में ही सिंदूर लगाता है और वह यह वर्जित भी है। सिंदूर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सिंदूर इस्तेमाल ना करने पर आपके सिर में इन्फेक्शन हो सकता है और यह आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सिंदूर किस में रखें, किस में ना रखें जाने। चांदी की डिब्बी में सिंदूर ना रखें, शीशे के पात्र में सिंदूर ना रखें, तांबे के पात्र में सिंदूर ना रखें, लोहे के बर्तन में सिंदूर ना रखें, क्योंकि लोहे के कारण सिंदूर में जंग लग जाता है। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर ना रखिए, क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है। सिंदूर किस में रखें फिर? पीतल के बर्तन में सिंदूर रखें, सोने के बर्तन में सिंदूर रखें, लकड़ी के बर्तन में सिंदूर रखें, लाख के बर्तन में सिंदूर रखें। सिंदूर गिर जाने पर क्या करें? यदि सिंदूर ज़मीन पर गिर गया है तो आपसे जितना उठा ले और इसे अपने डिब्बी में रखें और बाकी का सिंदूर उठा ले और पेड़ पौधों के नीचे डाल दें। कभी भी सिंदूर को इधर उधर ना फेंकें। एक बात का हमेशा प्रयास करिए कि सिंदूर कभी ज़मीन पर ना गिरे। इसलिए सिंदूर को ऐसे बर्तन में रखें जिसके गिरने व टूटने का डर न हो। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पति को संकटों से बचाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है, उसके पति को सम्मान दरकिनारा कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाए कि सभी को दिखे। एक और मान्यता के अनुसार स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। इन पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद ही बना रहता है। शायद इस मान्यता से आप पहले ही परिचित हो चुके होंगे, जिसके अनुसार यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफ़ी लंबी लगता है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। रामायण के काल में जब सुग्रीव का बाली से युद्ध हो रहा था, एक पुरानी कहानी के बारे में बताते हैं। रामायण के काल में जब सुग्रीव का बाली से युद्ध हो रहा था तो सुग्रीव ने बाली से काफ़ी मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वह श्री राम के पास पहुंचा और यह सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। जिस पर श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार न कर सका। किंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। भगवान श्री राम किसी को पहचान न सके ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से तो कोई नहीं बच सकता। असली बात तो यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने ही वाले थे तो उनकी नज़र अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा,
किंतु अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी की मांग सुनी है तो मौका पाते ही उन्होंने बाली को मार गिराया। इसी कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती है उसके पति की आयु लंबी होती है। पुरानी कथाओं में लाल रंग के माध्यम से सती और पार्वती की ऊर्जा को दर्शाया गया है। सती को हिंदू समाज में एक आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है जो अपने पति के खातिर अपने जीवन का त्याग सकती है। हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ आता है जिसका प्रभाव सीधा उस लड़की के मस्तिष्क पर पड़ता है। तनाव के कारण ही विवाह के कुछ समय बाद से ही महिला सिर में दर्द, अनिद्रा जैसे अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोगों से ग्रस्त रहती है। सिंदूर में मिश्रित पारा धातु एक तरल पदार्थ है जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। पारा इन सभी रोगों से महिलाओं को मुक्त रखने में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए महिलाओं को विवाह होने के बाद अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है सिंदूर देवी लक्ष्मी के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है और उन्हें हिंदू समाज में सिर पर स्थान दिया गया है, जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती है। नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है और इससे वो काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। एक कहानी। भगवान ने वीरा और धीरा नाम के 2 युवक और युवती को बनाया और उनको सुंदरता सबसे अधिक दी गई। धीरा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वीरा तो वीरता की मिसाल थी। भगवान ने इन दोनों का विवाह कराने का फैसला किया। दोनों का विवाह हुआ। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। दोनों की बातें पूरे देश में फैल गई और चर्चा भी होने लगे। कहा जाता है कि वीरा और धीरा दोनों ही शिकार खेलने जाते थे कि तभी कालिया नाग के एक डाकू ने धीरा को देख लिया और उस पर मोहित हो गया। धीरा को पाने के लिए उस डाकू ने वीरा को मारने की योजना बनाई। एक दिन शिकार में देर होने के कारण दोनों ने पहाड़ी पर रात गुजारने का फैसला कर लिया। धीरा को अचानक प्यास लगी तो वीरा रात में ही पानी लेने के लिए निकल गया। पानी लेने जा रहे वीरा पर अचानक कालिया डाकू ने हमला कर दिया, जिससे वीरा घायल हो गया और धरती में गिर के तड़पने लगा। यह देखकर डाकू जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी आवाज़ धीरा ने सुन ली। जब धीरा भागती हुई उस जगह पर पहुंची तो वीरा की हालत देखकर क्रोधित होकर पीछे से डाकू पर हमला कर दिया। धीरा के वार से घायल डाकू जब आखिरी सांसें गिन रहा था तभी वीरा को होश आया और उसने धीरा की वीरता से खुश होकर उसके मांग में अपने रक्त भर दिया। उसी दिन से सिंदूर भरने की ये प्रथा की शुरुआत हुई थी। सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना गया है। स्नान करने के बाद ही सिंदूर मांग में भरना चाहिए, ऐसे नहीं भरना चाहिए। आज हमने आपको सिंदूर के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।